अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज की वीडियो हमारी आज़रबाईजान सीरीज़ की लास्ट वीडियो है और आज हमारा आज़रबाईजान में आखिरी दिन। यहाँ से हम सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। हमारा आज़रबाईजान का ये सफ़र नहायत खूबसूरत और यादगार रहा। हम यहाँ से बहुत सी खुशगवार यादों के साथ रुखसत हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी हम आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू के हैदर अलीफ सेंटर में हैं। आज मौसम बहुत साफ़ और काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी कम है और सर्द हवा चल रही है। सेंटर की हदूद के अंदर फर्श पर सफ़ेद रंग की बड़ी टाइल्स लगी हुई हैं जो कि सेंटर की सफ़ेद इमारत से मैच कर रही हैं। इंतहाई खूबसूरत तर्ज़ तामीर है। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते भी हैं और हैदर अलीफ सेंटर के बारे में तफसील भी बताते हैं। सबसे पहले हमने टिकट ली जो कि 15 मनात की है। इसके बाद सेंटर की इमारत में दाखिल हो गए। आज यहाँ गाड़ियों की कोई नुमाइश भी है। काफ़ी एंटीक किस्म की गाड़ियाँ यहाँ नुमाइश के लिए खड़ी हैं जो कि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रही हैं और लोग इनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इस इमारत को अपने मखसूस तर्ज़ तामीर की वजह से पहचाना जाता है। इस इमारत का डिज़ाइन इराकी बरतानवी आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद ने डिज़ाइन किया है और इस इमारत का नाम हैदर अलीफ के नाम पर रखा गया है जो कि 1969 से 1982 तक सोवियत आज़रबाईजान के पहले सेक्रेटरी और अक्टूबर 1993 से अक्टूबर 2003 तक जमहूरिया आज़रबाईजान के सदर रहे। इस इमारत के डिज़ाइन के लिए बाकायदा आर्किटेक्ट्स के दरमियान मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के बाद इराकी बरतानवी आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद को डिज़ाइन आर्किटेक्ट के तौर पर मुकर्रर किया गया। सेंटर की इमारत को 2013 में वर्ल्ड आर्किटेक्चर फेस्टिवल और 2 साला इनसाइड फेस्टिवल दोनों अवार्ड्स के लिए नामज़द किया गया था। 2014 में मरकज़ ने साइट के इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड के बारे में ख़दशात के बावजूद म्यूज़ियम का डिज़ाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 जीता। इससे हदीद इस मुकाबले में टॉप प्राइज़ जीतने वाली पहली खातून बन गई। सेंटर की इमारत की बैरूनी तरफ इस्तादा मुजस्मों की तरह हॉल्स में भी कई तरह के मुजस्मे इस्तादा हैं। ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियों के खूबसूरत मॉडल्स के साथ साथ कैफ़ेटेरिया भी बना हुआ है।
गैलरी हॉल की दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर और पेंटिंग्स आवेज़ा हैं, जो कि आज़रबाईजान के मशहूर मुसव्विरों और फ़ोटोग्राफ़रों की मेहनत का नतीजा है। यहीं पर एक लोहे की पट्टियों से आज़रबाईजान के साबिक सदर हैदर अलीव की यूनिक तस्वीर बनाई गई है, जो कि अपने अंदर आर्ट का एक अलग नमूना है। यहाँ से आगे चलें तो आज़रबाईजान के मशहूर व मारूफ जगहों के मॉडल्स रखे गए हैं, जैसा कि बीबी हैबत मॉस्क, मिनी वीनस का मॉडल और बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह। ये आप मिनी वीनस का मॉडल देख रहे हैं। इसको मिनी वीनस इसलिए कहा जाता है कि ये इटली के शहर वीनस की तर्ज पर बनाया गया है। ये बाकू बुलेवार्ड नेशनल पार्क में वाक़ है। आगे चलते हैं और ये बाकू रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का मॉडल है। और ये बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल आप देख रहे हैं। ये नेशनल कारपेट म्यूज़ियम की बिल्डिंग का मॉडल है। इसकी तफसीली वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये हैदर अलीव सेंटर जिसमें अभी हम मौजूद हैं, इसकी बिल्डिंग का मॉडल है। ये बीबी हैबत मस्जिद का मॉडल है। इसकी तफसीली वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस मस्जिद के अहाता में हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा का मकबरा भी मौजूद है। और ये 1300 साल पुरानी जुमा मस्जिद है। इसकी तफसीली वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये आज़रबाईजान की पहचान मशहूर व मारूफ फ्लेम टावर्स हैं। आप ग्राउंड फ्लोर तमाम देख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।